जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूमेरिकल नंबर 5 जो है ये सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर 4 फिजिक्स क्लास 11 और न्यूमेरिकल्स है आपका ये और जो एंगुलर मोमेंट्स है या ऑर्बिटल मोमेंट्स के बारे में जो चैप्टर है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटीज वगैरह। अच्छा, ये सैटेलाइट विशेस टू ऑर्बिट द अर्थ एट अ हाइट ऑफ 100 किलोमीटर 60 माइल्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। और डेटा मेरे पास क्या है, डेटा साथ साथ लिखते जाएं। डेटा ये कि एक हाइट है, ठीक है, सैटेलाइट है जो एक जमीन से एक बुलंदी पर है। वो हाइट कितना है आपका 100 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर को मीटर में भी साथ में कन्वर्ट कर लें। 100 मल्टीप्लाइड बाई 1000 हो जाएगा। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 1 × 10⁵ ठीक, 5 0 है तो 5 मीटर हो जाएगा, ठीक। और इस तरह आपका ये कहते हैं कि डिटरमिन द स्पीड। अब आपने फाइंड क्या करनी है, फाइंड करनी है, यहाँ पे लिखे फाइंड वी, स्पीड फाइंड करें कि वो सैटेलाइट जो है वो कितनी स्पीड से जमीन के गिर्द जो है वो ऑर्बिट करेगी, ठीक है, गर्दिश करेगी। स्पीड मालूम करें, उसकी एक्सेलरेशन, उसकी जो ऑर्बिटल एक्सेलरेशन है वो मालूम करें, ठीक। अल्फा, आई थिंक दिस इज अल्फा, A0 बट अल्फा। तो वो ऑर्बिटल एक्सेलरेशन है वो मालूम करना है, ये मालूम करना है आपने। और ऑर्बिटल पीरियड, तो टाइम पीरियड मालूम कर रहे हैं। तीसरा चीज है टाइम पीरियड। ये 3 चीजें आपको जो यहाँ इस क्वेश्चन से मालूम करनी है। इसमें से कुछ चीजें और भी दी गई है। मास ऑफ अर्थ दिया गया है 5.98 × 10⁻24 किलोग्राम एंड रेडियस ऑफ अर्थ है 6.37 × 10⁻6 मीटर। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ फार्मूलाज होते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन इसमें कहते हैं कि सबसे पहले आप वो आर मालूम करोगे, यानी ऑर्बिटल रेडियस मालूम करोगे। तो ऑर्बिटल रेडियस जो है वो ये हाइट नहीं है, बल्कि ऑर्बिटल रेडियस जो है आपके पास क्या है, आर आपका आएगा, आर इज इक्वल टू ये एच और प्लस आर ई, यानी अर्थ का जो रेडियस है, इन दोनों को प्लस करने से आपके पास आ जाएगा ऑर्बिटल रेडियस। तो एच मेरे पास है 1 × 10⁵ और प्लस अर्थ का जो रेडियस है वो यहां दिया गया है 6.37 × 10⁻6 मीटर, ठीक। ये भी मीटर है, ये भी मीटर है। अच्छा, अब इन दोनों को प्लस करने का तरीका ये है कि मैं यहां से एक पॉइंट इस तरफ ले लूं, ठीक, ताकि इन दोनों की पावर एक जैसे हो जाए। × 10⁻6 हो जाएगा प्लस 6 × 37 × 10⁻6 हो जाएगा। तो 6 की पावर सेम होगी। अब 6.37 के साथ 0.1 को प्लस करें तो यहाँ जब 0.1 को प्लस करूंगा तो ये 34 हो जाएगा, ठीक। तो ये आ जाएगा 6.47 × 10⁻6 मीटर। ये आपके पास क्या, ये आपके पास रेडियस आ, ऑर्बिटल रेडियस आ गया। अब जब आप ऑर्बिटल रेडियस यहाँ पे मालूम हो गया तो मैं v को फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे v की कैलकुलेशन शुरू करता हूँ फॉर स्पीड, ठीक है। ऑर्बिटल स्पीड क्या है, उसे क्या मांग रहे हैं, डिटरमिन द स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड मालूम करें। तो फॉर स्पीड मेरे पास फार्मूला है v इज इक्वल टू gme डिवाइड बाई r, और ये सारा सिलसिला है अंडर रूट, ठीक। अब अंडर रूट से इसको निकालने का तरीका ये, जैसे हमने भी पहले क्वेश्चन में किया था, स्क्वेयरिंग बाय स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक, bs। तो दोनों को स्क्वेयर करें, ये आपका हो जाएगा v² इज इक्वल टू gme डिवाइड बाई r, ठीक है। ये आपका gme बटा r हो जाएगा। और आपने यहाँ पे फाइंड करना है v। तो v फाइंड करने के लिए पहले इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज। इसी एक्सप्रेशन के अंदर वैल्यूज पुट करें बाय पुटिंग वैल्यूज। वैल्यूज पुट करें तो v² आपका आ जाएगा, g की वैल्यू क्या है 6.67 × 10⁻4 मैंने यहाँ नहीं लिखी हुई, -11, लेकिन ये कांस्टेंट है g, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g। और अर्थ की जो मास है उसकी वैल्यू दे दी गई है 5.98
इंटू 10⁻⁴ और r की वैल्यू फाइंड आउट हो गई आपके पास 6.47 इंटू 10⁻⁶। अब आपका काम है इन तीनों चीजों को सॉल्व करना, ठीक। इसमें से एक वैल्यू फाइंड आउट करना। तो तरीका मैंने पहले बता दिया है कि सबसे पहले 6.67 5.98 को मल्टीप्लाई करें, इसको इस पर डिवाइड करें और पावर्स को अलग से आप कर लें, तो बिल्कुल इजीली आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी आ रही है 6.65, ठीक है। जब तीनों को 6.67 मल्टीप्लाई बाई 5.98 और डिवाइड बाई 6.47 तो 6.165 आ जाएगा। अब 10 की जो पावर है उसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, -11 और ये +24 हो जाएगा, ठीक। और ये 6 ऊपर जाएगा तो ये -6 हो जाएगा, सही है। अब इसमें से क्या वैल्यू बनेगी वी स्क्वायर की? वी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास बन रही है 6.165 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर। अब यहाँ पर 24 में से आप माइनस करें 17 को, 11 एंड 6, तो ये आपके पास आ जाएगा 7, ठीक। रेज़ टू पावर 7 हो जाएगा और ये आपका इक्वल हो जाएगा वी स्क्वायर। फर्दर इसको आप सॉल्व करें तो ये आपका इक्वल हो जाएगा, दिस विल बिकम इक्वल टू 61। ये एक यहाँ पे अशारी इस तरफ मूव करे, 61.65 इंटू 10⁻⁶ हो जाएगा, ताकि ये स्क्वायर रूट में से आराम से निकल आ जाए। तो v आपके बराबर हो जाएगा 61.65 इंटू 10⁻⁶। इसको अंडर रूट में वापस दोबारा डाल लें और जब अंडर रूट से निकालेंगे तो आपका v बिल्कुल आसानी के साथ आ जाएगा। यानी मैं यहाँ पे कर देता हूँ अंडर रूट 61.65, ठीक। और ये मेरे पास आ जाता है 7.85, ठीक है। v की वैल्यू आ जाती है 61.65 इंटू 10⁻⁶। तो ये वैल्यू आ रही है 7.85, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। 7.85 इंटू 10⁻⁴ क्या हो जाएगा? ये 6 जब रूट से निकलेगा तो ये आधा हो जाएगा, ठीक है। जब पावर होती है ना वो आधा हो जाता है, 10⁻³ हो जाएगा, 3 मीटर पर सेकंड। ये आपका एक स्पीड की वैल्यू जो है ये आपकी फाइंड आउट हो गई और ये आपके बुक के हिसाब से जो है बिल्कुल करेक्ट है। अब मेरी अगली वैल्यू क्या है? वो है मैंने ऑर्बिटल एक्सेलरेशन जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है, AC। तो दूसरा जो चीज मुझसे मांगा गया है वो है फाइंड दी ऑर्बिटल पीरियड एंड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो है वो मैंने फाइंड आउट करना है। तो एक्सेलरेशन, ऑर्बिटल एक्सेलरेशन, इसकी क्या है? अल्फा इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। ये एक फार्मूला मेरे पास है, तो इसके अंदर वैल्यूज पुट करें। वी स्क्वायर क्या है मेरे पास? वी मेरे पास आया था 7.85, ठीक, 7.85 इंटू 10⁻³ 7.85 इंटू 10⁻³ इसको स्क्वायर करें और उसको आर पे डिवाइड करें। तो आर की वैल्यू भी आपने अभी फाइंड आउट कर ली, 6.47 इंटू 10⁻⁶, 6.47 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। अच्छा, ये आपके इस पे आप जो है आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, इजी है। मैं आपको थोड़ा सा मैनिपुलेशन दिखा रहा हूँ। 7.85 का स्क्वायर ले लें, या लिख लें 7.85 और इसको स्क्वायर करें तो ये आपके पास बन जाएगा वही वापस 61 बन जाएगा, ठीक, 61.665। ये इसी से हमने बनाया था ना ये। और आप इसको डिवाइड करेंगे 6.47 पे, ठीक। और साथ में क्या आ जाएगा? ये पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻⁶ हो जाएगा और नीचे भी इसके पास है 10⁻⁶। तो ये पावर आप पावर के साथ कट जाएंगे। अब जो इसमें से आंसर आ जाएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक। तो यहाँ पे आप लिख लें 61.65 डिवाइड बाई 6.47, 6.47 तो ये आ जाएगा 9.52। 9.52 लिखना है तो लिख ले, नहीं लिखे तो इतना काफी है, ठीक। 9.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। बाकी चीजें इसमें से खत्म हो गई। तो 9.52 आ रहा है, 2 लिखना है तो लिख लें। तो यही आपका जो है एक्सेलरेशन आपने फाइंड आउट कर लिया। ऑर्बिटल एक्सेलरेशन अल्फा के साथ आता है और अल्फा हमने फाइंड आउट कर लिया।
अब तीसरी जो चीज मांगी गई है वो आपसे मांगा गया है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड यहां लिख ले, फॉर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के लिए टाइम पीरियड का फार्मूला लिखना पड़ेगा, जाहिर है। तो टाइम पीरियड का फार्मूला T इज इक्वल टू, इसका अलग से एक फार्मूला है टाइम पीरियड का, इसका फार्मूला है 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब। 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब एंड डिवाइड बाय जीएम। ठीक, लेकिन ये जो टाइम पीरियड है ये आपका आता है टी स्क्वायर से। ठीक, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब डिवाइड बाय जीएम। मुख्तलिफ फार्मूले हैं और भी फार्मूले हैं, ये भी टाइम पीरियड को मालूम करने का एक फार्मूला है। इस फार्मूले के अंदर आप अपने वैल्यूज पुट करें तो यहां लिख ले टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लिख लें, फाई की वैल्यू 3.14 लिख लें, उसको स्क्वायर करें, मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू है 6.47 इंटू 10⁻⁶। इस पूरे को स्क्वायर करें, इसकी क्यूब ले लें और नीचे लिख ले जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ अर्थ की वैल्यू है यहाँ पर, तो ये आपके पास है 5.98, करेक्ट वैल्यू ये है, इंटू 10⁻24। इस सब को सॉल्व करें। इस सब को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा, इसके लिए ये आ जाएगा 5.17 इंटू, अच्छा जब इसको आप स्क्वायर से भी निकालोगे ना पूरा जब सॉल्व करोगे, ठीक है, वैसे इसका आंसर काफी लंबा चौड़ा आएगा जब आप इस सारे को मैनिपुलेट करेंगे। जब आप मैथमेटिकली इसको करते हैं तो फिर तो बहुत सारी आपको चीजें करनी पड़ेगी, ठीक है। वो वीडियो में करना थोड़ा सा मुश्किल है कि 4 करेंगे, फिर इसको पहले इसको स्क्वायर करेंगे, फिर इसको स्क्वायर करेंगे, इसका क्यूब ले लेंगे और इस तरह करके सारे करना है। तो कोई मुश्किल नहीं है, आप अगर देख सकते तो देख ले, नहीं तो आप डायरेक्ट इसका जवाब देखें, ठीक है। आई वांट टू सॉल्व दिस, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4 लिख देता हूँ, 4 इंटू और 3.14 को जब मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा 3.14 स्क्वायर है ना, मेरे पाई स्क्वायर है तो उसको स्क्वायर कर देता हूँ, 9.85 आ जाएगा, 9.85 हो जाएगा। और साथ में इसको भी स्क्वायर कर दे, 6.47 को भी क्या क्यूब ले लेता हूँ, ठीक है, 6.47 और इसका मैं लेऊंगा क्यूब, मेरे पास यहाँ क्यूब का ऑप्शन भी है, तो ये आ जाएगा 270.84 मल्टीप्लाइड बाय 270.84 आ जाएगा। और नीचे मेरे पास जो वैल्यूज है वही आएगी, लेकिन इसके साथ आपने क्या करना है, इसके साथ आपने मल्टीप्लाइड बाय ये जो 10 की पावर है ना ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻18 हो जाएगा, ठीक है, इस आखिरी वाले के साथ। और नीचे की वैल्यूज आप एज इट इज लिख सकते हैं, यानी 6.67 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाइड बाय 5.98 इंटू 10⁻24, ठीक है। फर्दर आ जाए, इसको सॉल्व करते हैं ताकि आपकी तसल्ली हो कि ये हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने लग जाए, 4 मल्टीप्लाइड बाय 9.85, ठीक, और मल्टीप्लाइड बाय 270.84, ठीक। अब इसको एक दफा डिवाइड करें आप 6.67 पे, 6.67 पे डिवाइड करें, आंसर लिख लें और उसी आंसर को दोबारा डिवाइड करें 5.98 पे, जो आंसर आ जाएगा वो आप यहां लिख ले, 267.53 इंटू 10⁻18 और यहाँ -11 था तो ये +11 हो जाएगा और 24 हो जाएगा -24, ठीक। तो इजीली जो है ये आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। टी स्क्वायर यहाँ पे इक्वल करें 267.53 और ये 10 रेज का पावर बिल्कुल अपने लिए खत्म कर दे, सॉल्व करें तो 18 और 11 कितना हो जाएगा, 18 + 11 ये 29 हो जाएगा और -24 तो ये 5 हो जाएगा, ठीक। तो -5 हो जाएगा, +5 सॉरी, इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा। और इसको आप टी स्क्वायर को करें 26.753 इंटू 10⁻⁶ कर ले इसको, ठीक है, ताकि ये आपका जो है इवन नंबर में आ जाए ये जो पावर है। अब 26.753 सॉरी अंडर रूट लिख लें
26.753 और पावर लिखते हैं तो लिख ले इंटू 10⁻⁶। ठीक है, रेज़ टू पावर 6। ठीक है, और इसको बराबर करें तो ये आपका आ जाता है आंसर 5.17 इंटू 10⁻³ 5.17 टी स्क्वायर आ गया आपके पास 5.17। सॉरी, स्क्वायर से मैंने निकाल लिया इसको। ठीक है, ये स्क्वायर से निकाल लिया तो ये टी आ गया, टी की वैल्यू आ गई। टी इज इक्वल टू, टी की वैल्यू आपके पास ये आ गई 5.17 2 इंटू 10⁻³ लेकिन ये आपके पास सेकंड में आ गया, वहां पे आपके पास से मिनट में मांगे है। तो मिनट पे सॉल्व करने के लिए इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं 3600 पे डिवाइड करूंगा। तो इस वैल्यू को आप 3600 पे जब डिवाइड करें तो आपके पास ये आ जाता है 1.44। ठीक है, 1.44 आवर्स। आसान है, इसको सिर्फ आप 5.172 इंटू 10⁻³ को डिवाइड करें 3.6 इंटू 10⁻³ तो पावर रेस कट जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा। ठीक, तो यही आपका असल आंसर है। टाइम पीरियड भी मालूम हो गया, हमने आप एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर लिया और इससे पहले मैंने वी फाइंड आउट किया था। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन ये है कि आपके दिल से जो शक को शुबात है कि आधा सवाल छोड़ दिया, तो आधा हम नहीं छोड़ते, लेकिन यह है कि आपकी आसानी के लिए कैलकुलेशन आप खुद कर लो। कई काफ़ी डिफिकल्ट कैलकुलेशन होते हैं इस चैप्टर के, स्टूडेंट के लिए मसला होता है, लेकिन मैंने काफ़ी पूरी कोशिश की। मुझे डॉक्टर मोहम्मद तारिक को इजाज़त दीजिए। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।